हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। तो आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का पार्ट 2, जिसमें हम क्लास 1 में हम भिन्न की परिभाषा सीख लिए थे और उसमें 5 भिन्नों को जान भी लिया था। तो अब हम 5 भिन्नों को क्या क्या जाना था। एक साधारण भिन्न जाना था, दूसरा हम उचित भिन्न, तीसरा अनुचित भिन्न, चौथा मिश्रित भिन्न और पांचवा समतुल्य भिन्न हम सीखे थे। अब इसमें हम शेष जो भिन्न बची हुई हैं हम उनको भी इस वीडियो में क्रम बाय क्रम के माध्यम से हम सीख लेते हैं। तो आइए हम छठा भिन्न सीखते हैं। वितत भिन्न कहें या फिर इसी को हम सतत भिन्न भी कहते हैं या फिर लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इसका देखिए, वितत भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है। इसका अंश और हर का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। आइए समझते हैं कैसे। यह इस तरीके से लिखा होता है 1 + 1/1, फिर 1 + 1/, में यहाँ पर मान लेते हैं 2। यह इस तरीके का भिन्न बना होता है। अब यहाँ क्या होता है कि इसका कोई निश्चित परिभाषा तो है नहीं और इसके अंश व हर का भी कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जैसे अगर हम इतनी संख्या की बात करें या पूरा ले लें, इस भिन्न की हम बात कर लें इतना, तो यहाँ पर भैया देखिएगा ये तो अंश कहा जाएगा, ये तो अंश हुआ और इसे क्या कहा जाएगा, हर कहा जाता है। अब अगर हम इस भिन्न की बात करें, यहाँ पर देखिए इतनी बात, तो यहाँ पर जो ये पहले वाले भिन्न की बात करें तो यहाँ पर जो हर बन जा रहा था, अब की बार ये इस वाली ब्रैकेट के अंदर वाली क्या हो जा रहा है, ये अंश हो जाएगा भैया, ये अंश हो जाएगा और इसे हम क्या, हर कहेंगे। अगर हम इसी तरीके से इस वाली संख्या में हम बात करें, इतनी वाली संख्या में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हर यहाँ बन रहा है ये अब क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, ये अंश बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हर बन जाएगा। तो इसका ना तो अंश क्लियर है और ना तो हर क्लियर है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, वितत या सतत या लंगड़ा भिन्न कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है मैं जब इस प्रश्नों को हल कराऊंगा तो उसमें हम बता देंगे। आइए हम 7वां भिन्न समझते हैं, दशमलव भिन्न। अब देखिए यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात का हो, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर जैसे देखें, जैसे हर हमारा क्या होना चाहिए, 10 हो या 10 की घात का हो, तो हम लिखें 1/10 या यहाँ 3/10 लिख सकते हैं, 100 लिख लें, और यहाँ 7/1000 लिख दें, और या यहाँ 4/100 लिख लें। ये हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा होता है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में तो यह लिखा नहीं गया है, तो अगर हम इसे हल करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 0.03 लिख सकते हैं। इसे जब हम लिखेंगे दशमलव के रूप में तो 0.007 लिख सकते हैं। इसे अगर लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या प्राप्त हो गई भैया, दशमलव के रूप में प्राप्त हो गई। और यहाँ एक बात बोला था कि 10 या 10 की घात का होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो 10 क्लियर है, सही है। अगर हम 100 को लिखना चाहें भैया तो 10 के पावर में 2 बनेगा, और यहाँ हम अगर 1000 को लिखें तो ये 10 के पावर में कितना बनेगा, 3। 10 या 10 की घात, तो देखिए 10 के पावर में 2 घात, 10 के पावर में 3 घात, यहाँ पर 10 के पावर में 2 घात बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब हम सीखते हैं किसे, आवर्त दशमलव भिन्न को हम सीखते हैं। तो चलिए भैया हम सीखते हैं अब क्या, आवर्त दशमलव भिन्न यानी रिकरिंग फ्रैक्शन को सीखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह दशमलव भिन्न दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हम 0.3333 इसी तरीके से आगे तक की संख्याएं, और यहाँ अगर हम मान लेते हैं दूसरी संख्या 0.3
1 4 3 2, 3 1 4 3 2, फिर 3 1 4 3 2, इतनी संख्याएं। अब आगे इसी तरीके से बढ़ती जाए तो हमें इसमें हमने बोला क्या था कि वह दशमलव भिन्न जो दशमलव बिंदु के बाद, यानी दशमलव बिंदु के बाद इसके बाद की संख्याएं एक से एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो यहाँ देखिए दशमलव बिंदु के बाद 3 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी इस 3 की क्या हो रही है भैया, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी दोहराव हो रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे। सेम दूसरी सवाल देखें, अगर दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो संख्याएं आई हैं यानी 3 1 4 3 2, फिर उसके बाद 3 1 4 3 2, यानी 3 1 4 3 2 पर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि यही संख्या का क्या हो रहा है भैया, पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है। तो आगे तक के यहाँ पर इसे भी हम क्या कह सकते हैं भैया, इसे अगर लिखना चाहें तो 0.3 पर जितनी संख्याओं का दोहराव हो रहा है उसी संख्या पर हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। और इसमें क्या होगा भैया, इसे लिखना चाहें तो 0.31432, इन्हीं संख्याओं का क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, तो हम इस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आई है। अब आइए हम इसके भाग को पढ़ते हैं, यानी आवर्त दशमलव के दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव है और दूसरा है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो हम इन दोनों फ्रैक्शन को सीख लेते हैं। इसके जो दो भाग हैं, एक हमारा क्या है भैया, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और दूसरा क्या है भैया, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब हम सीखेंगे भैया कि शुद्ध आवर्त दशमलव क्या होता है। वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी दोहराव हो, उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्त दशमलव कहेंगे। जैसे 0.35 3 5 3 5 3 और 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो भैया देखिए, दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति 3 5 3 5 3 5 3 5, इसी तरीके से यह बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ कौन सी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव बिंदु के दो अंकों की, यानी 3 5 3 5 3 5 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्त दशमलव कहेंगे। इसे हमें लिखने का फॉर्म क्या होता है, 0.35 पर क्या लगाएंगे, बार। जो संख्याएं, जिन संख्याओं का पुनरावृत्ति होती हो उसी पर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसे और हम अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं इसे 0.PQ पर बार लगाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए P का मतलब 3 और Q का मतलब 5। तो PQ के स्थान पर हम क्या करें, बार बार संख्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब बार का मतलब होता है कि यही संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और हम और दूसरा उदाहरण लें तो जैसे 0.33333 इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 3 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भैया 0.3 पर बार लगा सकते हैं, और या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही लिखेंगे कि 0.P पर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब मिश्रित आवर्त दशमलव को हम सीखते हैं कि वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक
अंकों को एक से अधिक अंकों के बाद अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला है कि वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक अंकों के बाद जो संख्याएं पुनरावृत्ति हो रही हैं, जिन संख्याओं की बाद में पुनरावृत्ति होगी उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ 0.344444, इसे डाट डाट तक लिख सकते हैं। देखिए बोला था कि दशमलव के बाद के एक या एक से अधिक अंकों के बाद जो अंक की पुनरावृत्ति होगी उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित आवर्त दशमलव कहेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, 0.34 की पुनरावृत्ति हो रही तो हम 4 पर बार लगाएंगे। यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.PQ पर बार, क्योंकि यहाँ पर Q के बराबर 4 है तो Q का पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमने क्या लिखा, Q पर बार लगा। एक और संख्या समझ लेते हैं, दूसरा उदाहरण, जैसे 0.35777777 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा तो दशमलव बिंदु के बाद 3 5 को छोड़ करके 7 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 7 पर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे 0.PQR मान लेते हैं। R की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम R की क्या करेंगे, पुनरावृत्ति पर एक क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।